बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर शबाद असर बायोलॉजी की न्यू बुक के सेकंड चैप्टर के 7वें लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। स्टूडेंट, लास्ट के लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को। आज हम डिस्कस करेंगे 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम इसके बारे में कुछ इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम इन चारों का कंपैरिजन करेंगे। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम और 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम। और फिर हम इनकी डोमेन्स, जो आगे 3 डोमेन्स हैं इस क्लासिफिकेशन सिस्टम की, उसमें से एक डोमेन को आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे और बाकी 2 डोमेन्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसको कि 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम किस तरह से पेश किया गया या इसकी हिस्ट्री क्या है। तो स्टूडेंट, हमने पहले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि इन 1977 एक अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट, जिनका नाम क्या था जी? माइक्रोबायोलॉजिस्ट। इनका नाम था जी कार्ल वूस। क्या नाम था जी? कार्ल वूस। ठीक है, इनका जो लाइफ स्पान है वो है जी 1928 से 2012। ठीक है, इन्होंने क्या किया जी? एडेड अटैक्सॉन के एक टैक्सॉन ऐड किया जिसका नाम क्या था जी? डोमेन। एडेड अटैक्सा डोमेन अबव द किंगडम, कि जो हमारा सबसे बड़ा, इससे पहले डोमेन से पहले जो हमारे पास सबसे बड़ा हमारे पास टैक्सोनॉमिक रैंक था वो कौन सा था जी? किंगडम था। लेकिन इस कार्ल वूज ने एक डोमेन के नाम से रैंक डिस्कवर किया और इसने किंगडम से भी ऊपर इसको प्लेस किया। ठीक है, जब ये डोमेन आ गया तो फिर इसने क्लासिफिकेशन पेश की। उसके मुताबिक इसने क्या किया जी? ही क्लासिफाइड द ऑर्गेनिजम्स, ही क्लासिफाइड द ऑर्गेनिजम्स, जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उनको इसने क्लासिफाइड कर दिया ऑर्गेनिजम्स इनटू 3 डोमेन्स। ऑर्गेनिजम्स इनटू 3 डोमेन्स। वो 3 डोमेन्स कौन कौन सी थी जी? 3 डोमेन्स। एक हमारे पास क्या जी? आर्चिया डोमेन, जिसकी जो इसने की, एक उसमें क्या था जी? आर्चिया। ठीक है, एक क्या था जी उसमें? बैक्टीरिया। ठीक है, और तीसरी इसकी जो डोमेन थी वो क्या थी जी? यूकैरिया। यूकैरिया कि इन 3 डोमेन्स में इस कार्ल वूज ने जितने भी ऑर्गेनिजम्स मौजूद थे उनको डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये एक्चुअली में ये जो डोमेन ऐड किया गया था ये किसकी वजह से किया गया था? इट वाज एक्चुअली, ठीक है, इट वाज एक्चुअली the division of prokaryotes. It was actually the division of prokaryotes into 2 domains. Prokaryotes into 2 domains. Into 2 domains. वो 2 domains कौन सी थी जी? जो प्रोकैरियोट्स को जिसमें डिवाइड किया गया, ये प्रोकैरियोट्स वाली ये दोनों हैं जी, आर्चिया एंड बैक्टीरिया। ये दोनों प्रोकैरियोट्स में आते हैं। ठीक है, इनको भी इसने क्या किया जी? तमाम प्रोकैरियोट्स जितने भी थे उनको इन 2 डिवीजन्स में रख दिया। बाकी जितने भी यूकैरियोट्स थे उनको सिंगल, जो हमारे पास डोमेन बच गई थी, वो यूकैरिया में रख दिया। ठीक है, कि इसने क्या किया जी? ये तो हो गया ना कि इसने जितने प्रोकैरियोट्स थे वो इन 2 डोमेन में रख दिए। while all यूकैरियोट्स, ठीक है, उनको क्या किया जी? वर प्लेस्ड, उनको रखा गया, वर प्लेस्ड इन अ सिंगल डोमेन। वो सिंगल डोमेन कौन सी थी जी? यूकैरिया। वो सिंगल डोमेन कौन सी थी जी? यूकैरिया। जितने भी प्रोकैरियोट्स थे उनको इन 2 डोमेन्स में रखा गया, आर्चिया और बैक्टीरिया में, और जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे उन सभी को इस डोमेन में रखा गया, जो कि हमारे पास क्या थी जी? यूकैरिया। ठीक है, ये जो उसने क्लासिफिकेशन सिस्टम ये बुनियाद रखी थी वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर, या जिसको आप कहेंगे आर्चिया और बैक्टीरिया के अंदर डिफरेंस की बुनियाद पर उसने ये क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं
कि ये जो 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये एक्चुअली में डिफरेंस की बुनियाद पर था कि आर्चिया और बैक्टीरिया हैं तो दोनों प्रोकैरियोट्स, लेकिन इन दोनों में डिफरेंसेस हैं। उन डिफरेंसेस की बुनियाद पर इनको जो है हमने क्या किया जी, 3 डोमेन्स क्लासिफिकेशन सिस्टम उसने पेश किया। अब इसमें सबसे जो पहली हमारे पास है आर्चिया डोमेन, उसको हम डिस्कस करेंगे। ये हमने डिस्कस कर लिया कि इसकी इंट्रोडक्शन क्या था, ठीक है। अब ये हमारे पास मतलब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम भी हमने डिस्कस कर लिया, 3 किंगडम भी डिस्कस कर लिया, 5 किंगडम भी डिस्कस कर लिया और 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम भी डिस्कस कर लिया। अब हम इनका ओवरव्यू थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहले हमने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को डिस्कस किया, तो उसमें हमने कहा कि जितने भी कायनात के ऑर्गेनिज्म मौजूद थे उनको हमने 2 किंगडम में डिवाइड किया। वो 2 किंगडम कौन से थे? किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। इसके बाद कुछ ऑर्गेनिजम्स की मतलब जो क्लासिफिकेशन थी वो सही तरह से नहीं थी, तो उनको टैकल करने के लिए, उनको हैंडल करने के लिए फिर एक 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पेश किया गया, जिसमें किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्रोटिस्टा, ये 3 किंगडम शामिल थे। यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स और प्रोकैरियोट्स को इस किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया। अभी फंजाई का मसला था तो उसके लिए एक और किंगडम पेश किया गया जिसको हम क्या कहते हैं? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो इसमें कौन कौन से किंगडम शामिल हैं? किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम फंजाई, ठीक है। फंजाई का मसला था तो अलग से उसके लिए किंगडम बना दिया गया, किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम मोनिरा। ये 5 किंगडम्स बनाए गए जिनमें तमाम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद अभी हमने पढ़ा है 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम को जो कार्ल वूज था उसने तमाम ऑर्गेनिजम्स को 3 डोमेन्स में डिवाइड किया। एक हमारे पास आर्चिया डोमेन थी, एक हमारे पास बैक्टीरिया डोमेन थी, एक हमारे पास यूकेरिया डोमेन थी, ठीक है। इसने और हमने ये भी पढ़ा कि हर डोमेन आगे किंगडम में डिवाइड होती है। तो आर्चिया डोमेन जो है आगे किंगडम आर्चिया बैक्टीरिया में डिवाइड होती है, और बैक्टीरिया जो है ये किंगडम यू बैक्टीरिया में डिवाइड होता है, और हमारे पास जो यूक्रिया है ये आगे मजीद 4 किंगडम में डिवाइड होता है, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम फंजाई। कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोटिक वाले हैं वो सारे के सारे इसमें आ गए, ठीक है। जो प्रोकैरियोट्स वाले थे और उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस था, इसकी वजह से हमने उनको अलग अलग कर दिया, ठीक है। तो आज हम इसकी जो पहली डोमेन है हमारे पास आर्चिया डोमेन, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। हमारे पास क्या है जी? आर्चिया डोमेन, ठीक है। ये डोमेन आर्चिया जिसको हम कहेंगे, डोमेन आर्चिया। तो डोमेन आर्चिया में जो ऑर्गेनिज्म आते हैं, दीज आर द मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ। मतलब ये बहुत पुराने ऑर्गेनिजम्स हैं। दीज आर द मोस्ट प्रिमिटिव, ठीक है, ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ, की जमीन के ऊपर बहुत पुराने, बहुत ओल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि मौजूद होते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली में तो प्रोकैरियोट्स होते हैं, ठीक है, दे आर प्रोकैरियोट्स, ठीक है। लेकिन इनकी कुछ प्रॉपर्टीज उनसे डिफरेंट होती हैं। प्रोकैरियोट्स बट, ठीक है, बट दे हैव, बट दे कंटेन, ठीक है। ये क्या कंटेन करते हैं? इनकी जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की नहीं बनी होती, किसकी बनी होती है? पॉलीपेप्टाइड्स की बनी होती है और प्रोटीन्स की बनी होती है। बट दे कंटेन, ठीक है, या बट दे कंटेन सेल वॉल, सेल वॉल मेड अप ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है। इनकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है जी? पॉलीपेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स, नॉट ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन, नॉट ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। ये जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है ये जो है ना प्रोकैरियोट्स की बनी होती है, ठीक है। ये भी एक्चुअली में प्रोकैरियोट्स होते हैं, लेकिन इनके डिफरेंसेस हैं कि इनकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन की बजाय पॉलीपेप्टाइड्स और प्रोटीन्स की बनी होती है, नॉट ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन, ठीक है। एक डिफरेंस ये हो गया इनमें, ठीक है। दूसरा क्या था कि इनकी जो राइबोसोमल आरएनए है वो ज्यादा रिजेंबल करता है कि राइबोसोमल आरएनए, क्या कहेंगे? आरआरएनए जिसको आप बोलते हैं, आरआरएनए, ठीक है, रिजेंबल करता है जी मोर टू यूकैरियोट्स, टू यूकैरियोट्स देन बैक्टीरिया, कि वो बैक्टीरिया से ज्यादा रिजेंबल करता है किससे? यूकैरियोट्स से,
ठीक है, एक सेल वॉल हो गई, दूसरा इनका राइबोसोमल आरएनए हो गया। ठीक है, इसके अलावा इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है, क्या है जी, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन कंटेन्स लिपिड्स, सेल मेम्ब्रेन कंटेन यूनिक लिपिड्स, unique lipids that enable them to live in extreme environments, in extreme environments। ठीक है, एक्सट्रीम इन्वायरमेंट के इनकी सेल वॉल के सेल मेम्ब्रेन के अंदर इस तरह के लिपिड्स मौजूद होते हैं जो इनको इस काबिल बनाते हैं कि ये एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में भी रह सकते हैं। मतलब हमारे पास जो आर्चिया डोमेन वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट क्या हो सकता है, हॉट स्प्रिंग्स हो सकती हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा गर्म इलाके, ठीक है, साल्टी लैक्स हो सकती हैं, ठीक है, नमकीन जो मतलब आपकी नदियां हैं, ठीक है, झीलें हैं, इसके अलावा और एसिडिक और अल्कलाइन वाटर कि इनमें भी वो रह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अलावा ये आर्चिया डोमेन वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कॉमन एनवायरनमेंट में भी रह सकते हैं। मिसाल के तौर पे सॉइल है, मिसाल के तौर पे वाटर है, ठीक है, ओशन जो मतलब होता है कि आम एनवायरनमेंट में भी रह सकते हैं, हॉट स्प्रिंग्स में भी रह सकते हैं, साल्टी लैक्स में भी रह सकते हैं, एसिडिक और अल्कलाइन एनवायरनमेंट में भी रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें यूनिक किस्म के लिपिड्स मौजूद होते हैं जो इनको इस काबिल बनाते हैं। ऊपर वाले हमने क्या डिस्कस किया कि इनका जो राइबोसोमल आरएनए होता है वो ज्यादा रिजेंबल करता है टू यूकैरियोट्स देन बैक्टीरिया। ठीक है, ऊपर हमने कहा कि इनकी जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बजाय पॉलीपेप्टाइड्स और प्रोटीन्स की बनी होती है। ठीक है स्टूडेंट, इसके अलावा ये जो हमारे पास आर्चिया डोमेन वाले कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं जी कि ऑर्गेनिजम्स सम आर्चिया ऑब्टेन एनर्जी कि वो एनर्जी हासिल करते हैं, ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, के कुछ आर्चिया जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से अपनी एनर्जी को हासिल करते हैं। वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से हैं जी? सल्फर एंड अमोनिया। ये इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है और कौन सी प्रॉपर्टीज है कि कुछ आर्चियोबैक्टीरिया जो हैं वो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं लेकिन वो ऑक्सीजन नहीं बनाते हैं। ये इनकी कुछ प्रॉपर्टीज थी। इसके अलावा इनमें सिर्फ इस आर्चियोबैक्टीरिया में सिर्फ एक किंगडम आता है जो कि हमारे पास क्या है, किंगडम आर्चियोबैक्टीरिया। इस आर्चियोबैक्टीरिया का मतलब क्या है? एंशिएंट बैक्टीरिया, मतलब पहले वाला जो मौजूद था, पुराना कदीम बैक्टीरिया, उसको हम आर्चियोबैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, इसकी जो आर्चियोबैक्टीरिया के अंदर एग्जांपल्स आती हैं उसमें एक हमारे पास है मिथेनोजेंस। मैं इधर ऊपर लिख रहा हूं कि हमारे पास इसमें जो एग्जांपल्स आती हैं वो कौन सी हैं जी? मिथेनोजेंस। ठीक है, ये कहां पर पाए जाते हैं या ये क्या होते हैं कि मिथेनोजेंस प्रोड्यूस करते हैं मीथेन्स एज बाय प्रोडक्ट ऑफ देयर मेटाबॉलिज्म कि जब इनमें मेटाबॉलिज्म होता है तो उसमें बाय प्रोडक्ट के तौर पे क्या बनती है जी? मीथेन बनती है। ठीक है, इसको आपने बुक से अच्छी तरह से रीड भी करना है। ठीक है, इसके अलावा और कौन सी इसकी एग्जांपल है जी? इसके एग्जांपल में आता है जी हेलोफाइल्स। हेलो का मतलब होता है साल्टी। ठीक है, तो ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कहां पर पाए जाते हैं? साल्टी इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, साल्टी लैक्स में, एक्सट्रीमली साल्टी लैक्स। ये दूसरी एग्जांपल है इसकी। इसके अलावा थर्मोफाइल्स, ये भी क्या है जी? हमारे पास आर्चिया की एग्जांपल है। थर्मोफाइल्स, थर्म का मतलब क्या होता है? मतलब हमारे पास हीट, हॉट स्प्रिंग में पाए जाते हैं, हॉट स्प्रिंग्स। ये भी किसकी एग्जांपल है जी? आपके पास आर्चिया की। इसके अलावा और कौन सी है जी? हेलोफाइल्स हो गए, थर्मोफाइल्स हो गए, मिथेनोफाइल्स हो गए। इसके अलावा एक और भी एग्जांपल हमारे पास है जिसको हम क्या कहते हैं जी? एसिडोफाइल्स। ये सारी की सारी इनकी एग्जांपल हैं। ये कहां पर पाए जाते हैं जी? एसिडिक एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। ये सारी की सारी आर्चिया की एग्जांपल्स हैं जिनको हमने डिटेल के अंदर स्टडी किया है। पहले हमने इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिटेल के साथ स्टडी किया, ये क्या होते हैं, इनमें बैक्टीरिया से क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये खुराक किस तरह से हासिल करते हैं, मतलब एनर्जी कहाँ से हासिल करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। इनमें सिर्फ एक किंगडम होता है जिसको हम क्या कहते हैं? किंगडम आर्चिया बैक्टीरिया।
ठीक है, इसकी एग्जांपल्स हमने डिस्कस की। तो इसमें मिथेनोजेंस एक एग्जांपल है, हेलोफाइल्स दूसरी एग्जांपल है, थर्मोफाइल तीसरी एग्जांपल है और एसिडोफाइल इसकी चौथी एग्जांपल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा यही टॉपिक था जिसमें हमने डिस्कस किया 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम को और उसकी पहली डोमेन आर्चिया डोमेन को। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।